जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम अपने सेकेंड वीक दैट मींस 8th to 14th ऑफ मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिनको हम डेली बेसिस पे यहाँ पर कवर नहीं करते हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली न्यूज, सुधा मूर्ति जी को राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया गया है। तो इस पूरे उसमें यहाँ पर क्या क्या चीजें कैच करनी है। नंबर 1, राज्यसभा में राष्ट्रपति यहाँ पर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, 6 ईयर इनकी टर्म होती है। जो भी राज्यसभा का मेंबर होगा, हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर इसमें रिटायर होते हैं। नंबर 3, कुछ मेंबर्स इलेक्ट होकर आते हैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शंस, जिसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते। स्टेट के जो लेजिस्लेचर हैं दैट मींस एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि अभी आपने हिमाचल वाले केस में देखा। नंबर 2, 12 मेंबर्स इसमें नॉमिनेट होकर आएंगे, जो राष्ट्रपति जी यहाँ पर नॉमिनेट करती हैं। नंबर 3 आपके पास, अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा वो हाउस है जो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता। लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी इलेक्शन होंगे लोकसभा के, हर 5 साल के बाद यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी 18 ईयर से अबव है यहाँ पर, वो इसमें वोट करेगा एंड उसके थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा में भेजते हैं, जिसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। ओके। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे कि मान लो कि एक स्टेट में टोटल 90 एमएलए हैं, दैट मींस 90 उसकी असेंबली की सीट्स हैं। ठीक है। एंड अभी एक यहाँ पे राज्यसभा की पोस्ट के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। तो दैट मींस इसके लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स डिवाइडेड बाय कितनी यहाँ पर सीट्स के लिए इलेक्शन हो रहे हैं एक के लिए, +1 एंड +1, दैट मींस 90 डिवाइडेड बाय 2 +1। अगर हम करें तो 245 +1, दैट मींस यहाँ पर कैंडिडेट को 46 वोट्स चाहिए होंगी इलेक्शन जीतने के लिए। अब मान लेते हैं 90 असेंबली सीट्स में से बीजेपी के पास 50 थी, ठीक है, 40 कांग्रेस के पास थी। तो क्वाइट ऑब्वियस है ये 50 में से 46 अपने मेंबर को यहाँ पर जिता देंगे। इसलिए आप देखते हैं कि मनमोहन सिंह जी भी आसाम से राज्यसभा से आते थे। ठीक है। तो जब पार्टी को लगता है कि जिस स्टेट में उनके एमएलए ज्यादा बैठे हैं, तो वो उसी स्टेट से जितवाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पर मनु सिंघवी जी को उन्होंने हिमाचल प्रदेश से सोचा कि जितवा देंगे, बट वहां पर कुछ यहाँ पर एमएलए ने क्रॉस वोटिंग कर दी एंड यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया, बिकॉज दोनों के बीच में यहाँ पर टाई हो गया। एंड टाई के बाद रूल क्या है कि आप क्या करेंगे, एक एडिशनल वोट होगी। वो कैसे होगी, एक स्लिप निकलेगी यहाँ पे एंड स्लिप के बाद हम देखते हैं दैट इज अ लॉटरी, वो जीत जाते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जब राज्यसभा की इलेक्शंस होते हैं, तो कॉन्शियंस वोट का कॉन्सेप्ट है, दैट मीन जो आपकी आत्मा कह रही है, इशू बेस्ड पे आप यहाँ पर वोट कर सकते हैं। राज्यसभा की इलेक्शन में आप कोई भी विप इशू नहीं कर सकते। आई होप दिस इज क्लियर। ये पहली न्यूज थी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट, ये प्रधानमंत्री जी की ट्वीट देख रहे हैं आप। ठीक है। ओके। एंड 8 मार्च को ही इंटरनेशनल वुमेन डे भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो स्कीम्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लखपति दीदी एंड नमो ड्रोन दीदी। ये दोनों स्कीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड कलर्स प्रेजेंटेशन टू इंडियन एयरफोर्स यूनिट्स। ठीक है, 8 मार्च की ये न्यूज है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड। प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड यहाँ पर उन्होंने दिया, अवार्ड किया ऑलमोस्ट 45 स्क्वाड्रन्स को एंड 221 स्क्वाड्रन, एंड द प्रेसिडेंट कलर्स टू 11 बेस रिपेयर BRD। ठीक है, बेस रिपेयर डिपोज को प्रेसिडेंट कलर दिया एंड 509 सिग्नल यूनिट जो है एयरफोर्स की, उनको उन्होंने प्रेसिडेंट कलर्स यहाँ पे दिया। तो डिफेंस एक्सपीरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड कलर्स होता क्या है, ये कि हाईएस्ट ऑनर है जो कि किसी भी मिलिट्री यूनिट को मिलता है। नंबर 1, बिकॉज आप सर ऊपर तो बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड कलर मिला है, बट ये होता क्या है, हाईएस्ट ऑनर है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दैट 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स को यहां पर ये प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड कलर अवार्ड एक ही सेरेमनी में इकट्ठे मिला है। तो ये डिफेंस एस्पिरेंट के लिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की न्यूज आपसे डायरेक्टली एनडीए और सीडीएस में पूछी जा सकती है। डन। एंड एफकेट के एग्जाम में तो पर्टिकुलर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी सिग्नल यूनिट को यहां पर मिला है। नेक्स्ट,
इंडिया यूएस मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज, बहुत सारी इस बार तो एक्सरसाइज आई हैं। हमने भारत यहाँ पे धर्मा गार्डियन, भारत शक्ति, ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे समुद्र वाली लक्ष्मण हमने यहाँ पे डिस्कस भी की। मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज सी डिफेंडर 2024 culminates at पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार जो कि एक वॉल्केनिक आइलैंड है, ठीक है। द कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज सी डिफेंडर किस किस के बीच में थी? इंडियन कोस्ट गार्ड के और यूएसए के कोस्ट गार्ड के बीच में। कहां पे कल्मिनेट हुई है? पोर्ट ब्लेयर पे 9 मार्च 2024 को। हर एक्सरसाइज में आप कुछ कॉमन वर्ड देख रहे होंगे। मैरीटाइम कॉपरेशन को इंक्रीज करेगा, बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाएगा, बेस्ट नॉलेज को शेयर किया जाएगा, सो दैट दोनों कंट्रीज के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथन होता रहे एंड रिलेशन अच्छा होता रहे। ओके, द जॉइंट एक्सरसाइज विल प्रोवाइड वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज, दोनों कोस्ट गार्ड्स को वैल्यूएबल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी, उनकी स्किल डेवलपमेंट करेगी एंड यहां पर इकट्ठे काम करने के लिए जो उनकी एबिलिटी है उसको एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में इंक्रीज करेगी। द विजिट ऑफ यूएस कोस्ट गार्ड बर्थोल्फ थे उनकी तरफ से जो पोर्ट ब्लेयर में आए, पावरफुल सिंबल ऑफ द ग्रोइंग पार्टनरशिप बिटवीन यूएस एंड इंडिया एंड कहीं ना कहीं सेफर और सिक्योर मैरीटाइम इन्वायरमेंट के लिए दोनों कंट्रीज यहां पर ये काम कर रही हैं, ठीक है। इससे पहले अगर हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें तो हमने देखा लक्षद्वीप में सेकेंड नेवल बेस भी आया है अभी, आईएनएस जटायु। इससे पहले हमारे पास था आईएनएस द्वीप रक्षक। ओके, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ये या इस हफ्ते की, इंडिया ईएफटीए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इस पे मैंने शॉर्ट भी बनाया था बट आज हम थोड़ा डीप में बढ़ते हैं। इंडिया हैज बीन वर्किंग ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप विद ईएफटीए कंट्रीज। अब आपसे अलग से ईएफटीए पूछ सकते हैं बिकॉज ईएफटीए अगर मैं बात करूं तो यूरोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ब्लॉक है, ठीक है। आपने यूके सुना होगा, ईयू सुना होगा, यूरोपियन यूनियन, एंड थर्ड इज ईएफटीए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ब्लॉक है यहां पर यूरोप का। इंडिया का पहली बार यहां पर एफटीए हुआ है विद द ईएफटीए। ईएफटीए में 4 कंट्रीज आ रही हैं, नंबर 1 स्विट्जरलैंड, नंबर 2 आइसलैंड, नंबर 3 नॉर्वे, नंबर 4 लिechtenstein जो कि उज्बेकिस्तान के साथ मिलके अगर कहें दो लौती कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड की जो डबल लैंडलॉक्ड कंट्री भी हैं। ओके, ईएफटीए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1960 में यहाँ पर सेटअप हुआ था, जिसके 2 मेन एम है कि फ्री ट्रेड जो है उसको प्रमोट करना है एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लगातार करनी है इन 4 कंट्रीज के बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कह सकते हैं। एंड इंडिया को अब यहां से क्या फायदा होगा? क्वाइट ऑब्वियस है, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट इनहांस होगा एंड जॉब्स क्रिएशन होंगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा आने वाले टाइम में विद दिस एग्रीमेंट। टीएपी टीईपीए एक मॉडर्न ट्रेड एग्रीमेंट है, फर्स्ट टाइम इंडिया एफटीए यहां पर साइन कर रहा है इन 4 डेवलप्ड नेशंस के बीच में जो कि इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ब्लॉक है। ऑलमोस्ट $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट है जो कि एंड 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेगा अगले 15 साल में। क्वाइट ऑब्वियस, जॉब्स क्रिएट मींस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोसेस है उसको बूस्ट करेगा, हमारे टैलेंटेड वर्कफोर्स के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा एंड सबसे ज्यादा फायदा हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक विंडो खुल जाएगी टू द ग्लोबल मार्केट्स। जो भी ग्लोबल मार्केट्स हैं, यूरोपियन मार्केट्स है, उससे हमारा एक्सेस अब इंक्रीज हो जाएगा। ये चारों कंट्रीज आपसे पूछी जा सकती हैं कि इनमें 4 कंट्रीज कौन सी आती हैं। ओके, ईएफटीए इंपॉर्टेंट रीजनल ग्रुप है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड, मैंने आपको जैसे बताया, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, गुड्स एंड सर्विसेज में इनहांस कर रहा है एंड 3 मेजर ब्लॉक हैं यूरोप में जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, एक ईयू है, यूके है एंड थर्ड इज ईएफटीए। इन चारों में भी जो स्विट्जरलैंड है वो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, फॉलोड बाय द नॉर्वे। इसके अलावा 2 कंट्रीज कौन सी हैं? आइसलैंड है और लिechtenstein यहां पर कंट्री है। तो ये पता होना चाहिए आपको कि स्विट्जरलैंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है हमारा। ओके, प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग्रेचुलेट्स श्री नायब सैनी जो कि 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं हरियाणा के एंड चौथे
नॉन एमएलए मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, बिकॉज अभी वो एमपी थे। अब यहाँ पर लीगल प्रोविजन बात करें तो कोई भी यहाँ पर पर्सन 6 मंथ्स के लिए चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर बन सकता है, बट विद इन 6 मंथ उसको किसी एक सीट से जीत के दिखाना होगा। जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जी ने रिजाइन कर दिया, तो उसी के उस जगह पर अभी इलेक्शन कमीशन ने बाईपोल्स भी यहाँ पर क्या कर दिए हैं, अनाउंस कर दिए हैं कि वहां पर बाईपोल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर बाईपोल्स होंगे, ठीक है। एंड अगर बाईपोल्स नहीं भी हुए तो 11 सितंबर तक इनकी यहाँ पर टर्म है, बिकॉज 6 मंथ तक वो यहाँ पर मुख्यमंत्री रह सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो 11 चीफ मिनिस्टर आ गए हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज, यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर इनोग्रेट इंडिया फर्स्ट फ्यूचर लैब सेंटर। अब इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं एनडीए के एग्जाम में, ठीक है। जैसे भी सेमीकंडक्टर की भी 3 न्यू फैसिलिटीज आई हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तिरुवनंतपुरम, जहां से आई थिंक ये इलेक्शंस भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि यहां से ये इलेक्शंस भी लड़ने जा रहे हैं एमपी के इस बार। यूनियन मिनिस्टर फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी श्री राजीव चंद्रशेखर इनोग्रेटेड फर्स्ट फ्यूचर लैब सेंटर। फर्स्ट फ्यूचर लैब सेंटर कहां पर? तिरुवनंतपुरम में। दिस सेंटर नेमली सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्रूशियल रोल प्ले करेगा इन कैटलाइजिंग आर इकोसिस्टम। किस चीज में? चिप्स के डिजाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में, रिसर्च में, एंड टेलीकॉम सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जॉब्स क्रिएशन होगी। चिप्स अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर की 3 फैसिलिटी भी प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन रखी है, जिसमें से एक जगह तो हमारे पास सनंद है यहाँ पे, जो कि कहां पर है? गुजरात में है। सेकेंड जगह भी गुजरात में है, एंड थर्ड इज द मोरेगांव, जो कि असम में है। अगर बात कर लें पूरे वर्ल्ड में तो चिप्स 4 कंट्रीज ऐसी हैं जो यहाँ पर मेजरली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को यहाँ पे क्या कर रही हैं? रिफ्लेक्ट कर रही हैं। यूएसए है, जापान है, ताइवान है, एंड साउथ कोरिया। यूएसए, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, जो कि 4 मेजर सेमीकंडक्टर की यहाँ पर हमारे पास कंट्रीज आ जाती हैं। इसके अलावा सीडेक टेक और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ है, सो दैट इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा सके, ठीक है। माइक्रो ग्रिड टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे अपग्रेड किया जाए, डिप्लॉय किया जाए। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर, वायरलेस चार्जर जो है, ठीक है, जिसको वीएनआईटी नागपुर यहाँ पे क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, साइंस बेस्ड क्वेश्चन, साइंस एंड टेक बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड इस बार तो सेमीकंडक्टर बिल्कुल न्यूज में है, तो बड़ी हाई चांसेस हैं कि सेमीकंडक्टर पे आपको क्वेश्चन पूछा जाए। इसके अलावा उन्होंने बताया, यू हैव सीन द अमाउंट ऑफ सिलिकॉन, चंद्रयान 3 में सिलिकॉन यूज हुआ, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन आईएनएस विक्रांत बोथ हैव डीप रूट्स इन द केरला। ठीक है, सिलिकॉन इन चंद्रयान 3, इलेक्ट्रॉनिक्स इन आईएनएस विक्रांत। The idea of future labs is a partnership between CDAC as the government system, industries, startups, इन सब का एक ये पार्टनरशिप है। लगातार आप प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुन रहे हैं कि स्टार्टअप कल्चर पिछले 10 सालों में एकदम से ही इनहांस हुआ है एंड ऊपर आया है। नो डाउट बहुत अच्छा कल्चर भी है, यहाँ पर आप अपनी स्किल को आराम से दिखा सकते हैं एंड विद टाइम आप गवर्नमेंट का पार्ट बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्ट मैंने जो बताया कि अभी जो ड्रोन दीदी हैं, तो गरुड़ जो कि कंपनी है चेन्नई बेस्ड, वही गवर्नमेंट को यहाँ पे ड्रोन्स बनाकर दे रही है, दैट इज द एग्रीकल्चर ड्रोन्स। ओके, सीडेक एक फैसिलिटेटिंग पार्टनर होगा विद इन द कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटीज, एंड ये तिरुवनंतपुरम को नेक्स्ट इनोवेशन हब बनाने वाला है, ठीक है। एंड आई होप इसके बाद देखते हैं, बिकॉज यहीं से आई थिंक, अगर इफ माई नॉलेज टू द पॉलिटिक्स इज राइट, यहीं से शशि थरूर भी आ रहे हैं, ठीक है। एंड शायद इस बार चंद्रशेखर जी का यहाँ पर मुकाबला, ठीक है, अगर हम कहें थोड़ी सी अपने टॉपिक से हट के बात करें, तो इस बार वो शशि थरूर जी के बिल्कुल सामने होंगे तिरुवनंतपुरम में। ओके, नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर 3 नए मेंबर आ गए हैं लोकपाल से रिलेटेड पहले भी न्यूज आई थी, ठीक है। 3 न्यू मेंबर्स, फुल स्ट्रेंथ हो गई है अब 9 इंक्लूडिंग द चेयरमैन, दैट मींस चेयरमैन प्लस 8 मेंबर्स। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या न्यूज है, लोकपाल कौन है पूछा जा सकता है, ठीक है। जस्टिस अजय मणिकराव खानविलकर यहाँ पे लोकपाल है, ठीक है। अब लोकपाल में किस तरीके से सिलेक्शन होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो चेयरपर्सन है उसको एक कमेटी अपॉइंट करती है, जिसमें आपके पास प्राइम मिनिस्टर जी आएंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन आएंगे, स्पीकर ऑफ द हाउस होंगे,
चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया होंगे एंड वन एमिनेंट जूरिस्ट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ इस तरीके से चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट होती है एंड जनरली 8 मेंबर्स इसमें होते हैं, 4 जुडिशियल होते हैं एंड 4 नॉन जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है बिकॉज अभी इलेक्शन कमीशन की भी अपॉइंटमेंट हुई। आपने देखा सीईसी के साथ 2 इलेक्शन कमीशन आ गए, तो ये कमेटी वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि लोकपाल के लिए जो कमेटी बनती है उसमें कौन कौन मेंबर होता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज जो मैंने आपको बता ही दिया कि चिप्स फॉर विकसित भारत में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 3 यहाँ पर नई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज आई हैं यहाँ पे, ठीक है, जिनका फाउंडेशन स्टोन रखा है उन्होंने फैसिलिटीज का। नंबर 1 धुलेरा जो कि गुजरात में, नंबर 2 सनंद जो कि गुजरात में एंड नंबर 3 इज द मोरेगांव जो कि आसाम में। तो 3 हमारे पास सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटीज की फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रख दी है प्रधानमंत्री जी ने चिप्स फॉर विकसित भारत प्रोग्राम। जैसे नारी शक्ति विकसित भारत प्रोग्राम रखा उन्होंने, ऐसे यहाँ पर चिप्स फॉर विकसित भारत। चिप्स फॉर फैब 4 कंट्रीज मैंने आपको बता ही दी हैं, यूएसए, जापान, ताइवान एंड साउथ कोरिया। ओके, नेक्स्ट एक डीआरआई की न्यूज थी, रेवेन्यू इंटेलिजेंस। जो भी आप में से क्या कहते हैं किसी के फादर या किसी के भाई या बहन कस्टम्स में होगा, उनके वर्ड पक्का आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। जो उनकी इंटेलिजेंस टीम होती है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड पकड़ा, ठीक है। इस ऑपरेशन का नाम इस न्यूज में इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन राइजिंग सन। बस इतना आपको पता हो, क्वेश्चन आएगा ऑपरेशन राइजिंग सन इज रिलेटेड विद, तो आपको ये पता हो कि जो स्मगल होता है फॉरेन ओरिजिन का गोल्ड, उसको जब पकड़ रहे हैं यहाँ पे डीआरआई की टीम, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन राइजिंग सन। बस इतना आपको पता हो। नेक्स्ट न्यूज थी कर्टेन रेजर पासिंग आउट परेड। अभी पासिंग आउट परेड हुई थी अग्निवीर का 3rd बैच आईएनएस चिल्का। चिल्का आपको पता है सॉल्टिएस्ट लेक इंडिया की, ठीक है, उड़ीसा में ये फॉल करती है। डन, आईएनएस चिल्का 3rd बैच अग्निवीर का यहाँ पर अभी पास आउट हो गया है। नेक्स्ट इज नारी शक्ति स्ट्राइक्स फॉरवर्ड। 14 मार्च की न्यूज है, इंडिया जंप्स 14 रैंक्स जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स। अब इस न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको अलग से सेशन में भी समझा रखा है कुछ महीने पहले। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को रिलीज कर दिया गया है 13 मार्च को। नंबर 1 इंपॉर्टेंट कौन पब्लिश करता है, यूएनडीपी। यूएनडीपी आपको पता हो। ऑन द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इंडिया स्टूड 108, 193 में से 108 इंडिया की रैंक है, ये इंपॉर्टेंट पता हो। डन, इससे पहले हम 122 रैंक पर थे, ये आपको पता हो। इसके अलावा हम जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को बिल्कुल एक अलग सेशन में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर मैं डिस्कस कर भी चुका हूं, बट स्टिल अगर मुझे कुछ उसमें चेंजेस दिखते हैं यहाँ पर, तो हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये पता हो कि यूएनडीपी इसको रिलीज करती है, 108 इसमें रैंक आई है। दिस इज एन आउटकम ऑफ एजेंडा सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लगातार स्टेप्स ले रही हैं, गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्टेप ले रही हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए ले रही हैं। वुमेन लेड डेवलपमेंट गोल, G20 में भी ये बात उठी, वुमेन लेड डेवलपमेंट एजेंडास की, ठीक है। लगातार पॉलिसीज लेजिस्लेशंस आ रहे हैं, जैसे कि आप अभी देखा आपने ड्रोन दीदी भी लखपति दीदी, तो हम लगातार देख रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए सरकार काम कर रही है। तो ये थी इस हफ्ते की न्यूज इंपॉर्टेंट 8 to 14 ऑफ मार्च। इसके बाद नेक्स्ट हम 15 से स्टार्ट करेंगे एंड इस तरीके से वीक बेसिस पे हम अपने पूरे करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे। एंड जो भी अभी एनडीए और सीडीएस का एग्जाम देने जा रहा है, तो स्टैटिक प्लेलिस्ट में सब कुछ दे रखा है, जो भी स्टैटिक पार्ट है। इसके अलावा करंट अफेयर्स वाले पार्ट हम लगातार अपडेट कर रहे हैं एंड इनके अलावा भी जो 6 मंथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको सेशंस वहां पर राष्ट्रीय सेवा चैनल पे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।